आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल और बैटरी, एंड साथ में हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ क्या होता है सेल और बैटरी का, ईएमएफ हम लोग कैसे इक्वेट करते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। एक्चुअली में सबको पता है कि जो भी हमारी सेल और बैटरी होती है, सेल और बैटरी में इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और वो कंसनट्रेटेड मटेरियल के बीच में प्लेस्ड होते हैं। तो कंसनट्रेटेड जो मटेरियल होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें कि ये जैसे एक वोल्टाइक प्लेट है, ये कह लो कि ये एक वेसल है और इसके अंदर हमारा कंसनट्रेटेड मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, केमिकल सॉल्यूशन भरा हुआ है, और इसी के बीच में अगर हम दो प्लेटें ऐसे डाल दें, ठीक, तो एक प्लेट हमारा पॉजिटिव का काम करता है टर्मिनल का और एक प्लेट हमारा नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इस इलेक्ट्रोलाइट यानी जो सॉल्यूशन है ना, इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस काम करता है उसे ही हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का डिफिनेशन मैंने आप लोगों को बोर्ड पे लिख रखा है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, उसे ही हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट भी वही होती है जो आपने रेजिस्टेंस का पढ़ा है। यूनिट भी इसका वही होता है, ओम। ओम, ठीक है, इसका यूनिट भी ओम होता है। अब बात करते हैं कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किन किन फैक्टर्स पे हमारा डिपेंड करता है, कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल और बैटरी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि ये हमारा किस टाइप का मटेरियल फील्ड है। ठीक है, दूसरा चीज कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितना ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि वो गाढ़ा है या पतला है। अगर डाइल्यूट है तो पतला हो गया, कंसंट्रेटेड में मतलब गाढ़ा है तो कितनी क्वांटिटी में गाढ़ा है वो। ठीक है, इस बात पे डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एंड नंबर 3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स होता है। वैसे कि यह डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब वही एक तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, जैसे ये दोनों है, इनके बीच की हमारी डिस्टेंस क्या है इस बात पे भी डिपेंड करता है। चौथी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। ये जो आपको रॉड जैसा दिख रहा है ये एक्चुअल में रॉड नहीं होता, बल्कि इसकी अपनी एक प्लेट होती है। इस तरीके से ये एक प्लेट होता है और ये इमर्ज होता है पूरे लिक्विड के अंदर। ठीक है, ये पूरा प्लेट होता है, वो इमर्ज होता है ऐसे ऐसे लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो जितना एरिया इस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेटेड मटेरियल में डूबा हुआ होता है, ये भरा, ये कह लो कि जितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट से ढका हुआ होता है उस एरिया पे भी डिपेंड करता है और उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड द फिफ्थ थिंग इज कि अगर हम इस इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर को डिक्रीज करें, अगर इस इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल का टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं तो यहाँ जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट ऑफर कर रहा है वो हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये 5वां पॉइंट हमने लिख रखा है कि इट्स इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है ये ऑफर करता है, ठीक है, करंट को फ्लो होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये जिन जिन बातों पे डिपेंड करता है वो मैंने आपको नोट डाउन कर रखा है। अब हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज के बारे में, कि हमारा ईएमएफ क्या होता है और हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो देखो बेटा, ईएमएफ क्या होता है? फॉर कंप्लीट सर्किट, फॉर कंप्लीट सर्किट वर्क it is equal to the work done per unit charge, work done per unit charge। ठीक है, कि फॉर कंप्लीट सर्किट इट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ईएमएफ को हम ऐसे लिखते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन फॉर द कंप्लीट सर्किट डिवाइडेड बाय चार्ज। यूनिट इसकी वोल्ट होता है। ठीक है, अभी इसको और ब्रीफ करेंगे। टर्मिनल वोल्टेज जो होता है ये भी होता है, ठीक है, कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेकिन ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेकिन ये वर्क डन कहां से कहां तक लेते हैं? तो वर्क डन कहां से? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये टी जो लिखा है ये टर्मिनल के लिए लिखा है, ठीक है,
तो ये लेते हैं कि वर्क डन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। यानी टर्मिनल वोल्टेज में केवल हमारे पास जो वर्क डन आता है वो एक्सटर्नल सर्किट का आता है डिवाइडेड बाई चार्ज, यूनिट इसका भी वोल्ट होता है। अब ये पूरा कंप्लीट सर्किट लिखा है और यहाँ पे लिखा है वर्क डन एक्सटर्नल। ये कैसा वर्क डन है, कैसा इस चीज़ को फिगर से समझते हैं हम लोग। जैसे देख लो बेटा, ये हमारा एक सेल है, इसके ये दो टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस सेल को हमने किसी बल्ब से जोड़ रखा है। ये मान लो एक बल्ब है, बल्ब से हमने इसको जोड़ रखा है और इस बल्ब की रेजिस्टेंस है R। बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है? R है। और यहाँ पे एक की भी हमने लगा दी। ठीक है, देखो की दो तरीके से समझ लेना की के सिंबल को। अगर ये की इस तरीके से है मतलब ये ओपन है, ओपन का मतलब कि ये ऑन नहीं है, ओपन का मतलब कि ये सर्किट हमारी चालू नहीं है, ऑफ है, यानी कि सर्किट हमारी बंद है, सर्किट हमारी बंद है। लेकिन अगर इसी की को हम ऐसे करके इसको कनेक्ट कर दें यहाँ से, तो अब ये देखो ये क्लोज्ड की है, ये क्या है? क्लोज्ड की है। ठीक है, या ये ओपन की है। क्लोज्ड की का मतलब ये हो गया कि ये ऑन है यानी कि चालू है। ठीक है, यानी कि करंट हमारा उसमें पूरा सप्लाई हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे आप देखो कि सर्किट हमारी ओपन है, अब हमने इसको क्या कर दिया? इसको क्लोज कर दिया, यानी सर्किट में हमारा करंट फ्लो होने लगा। अब बल्ब हमारा क्या कर गया? ग्लो कर गया, इसका रेजिस्टेंस अपना इफेक्टिव हो गया, काम करने लगा। अब अगर मान लो कि इस क्यू चार्ज को यहाँ से मूव कराना शुरू करते हैं, अब पूरे बल्ब से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल तक, तो नेगेटिव टर्मिनल तक का जो वर्क डन आप काउंट करोगे, ये वर्क डन हमारा होगा एक्सटर्नल वर्क डन। ये कौन सा वर्क डन होगा? एक्सटर्नल वर्क डन। और नेगेटिव से फिर पॉजिटिव तक जो आप मूव करने में इसी चार्ज को, क्योंकि यहाँ पे आए हो अभी कंप्लीट सर्किट नहीं हुआ है, ईएमएफ में लिखा है कि फॉर कंप्लीट सर्किट इट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो अब जब यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो फिर से आप कोई काम करोगे एक्स्ट्रा, तो ये हमारा है इंटरनल वर्क डन। तो हमारा जो कंप्लीट सर्किट का वर्क डन है, वर्क डन इन कंप्लीट सर्किट, वर्क डन इन कंप्लीट सर्किट, ये हमारा किसके बराबर आया? तो इंटरनल वर्क डन प्लस एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर। ठीक है, लेकिन कब? जब सर्किट हमारी कैसी है? ध्यान रहे, ओपन सर्किट है, सॉरी सर्किट हमारी यहाँ पे कैसी है? क्लोज्ड सर्किट है। सर्किट हमारी कैसी है? क्लोज्ड सर्किट है। तो जब क्लोज्ड सर्किट है तो वर्क डन इन कंप्लीट सर्किट में हमारा वर्क डन इंटरनल वर्क डन प्लस एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर आता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम ईएमएफ की बात करें तो हमारा ईएमएफ कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले से कि भैया वर्क डन इंटरनल वाला प्लस वर्क डन एक्सटर्नल वाला डिवाइडेड बाई क्यू। अब समझो, अगर मान लिया जाए कि सेल का ईएमएफ हमारा ई था और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर ले लो, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अगर यहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस हम आर ले लें, तो अब समझो यहाँ पे कि ईएमएफ बराबर वर्क डन इंटरनल डिवाइडेड बाई क्यू प्लस वर्क डन एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई क्यू। अब ये तो इंटरनल वोल्टेज वाला हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप है, और पॉजिटिव टर्मिनल से एक्सटर्नली जो है इसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। और टर्मिनल वोल्टेज को किससे लिखा जाता है? कैपिटल वी से। तो हमारा ईएमएफ किसके बराबर आ गया कि इंटरनल वर्क डन, यानी कि एक तरीके से इसको हम इंटरनल लिख दिए प्लस इसको हम एक्सटर्नल लिख दिए, और एक्सटर्नल वोल्टेज को याद रखना कैपिटल वी लिखते हैं, यानी इसको हम लोग वी लिखते हैं। अब ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है? ओम्स लॉ हमारा कहता है कि V बराबर होता है I इंटू आर, I इंटू आर। अगर ये सेल इस पूरे सर्किट में I करंट ड्रॉ कर रहा हो, कौन सा करंट ड्रॉ कर रहा हो? I करंट ड्रॉ कर रहा हो, तो अब हमारा EMF क्या हो जाएगा इंटरनल वाले के लिए कि I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसके लिए I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये हमारा एक रिलेशन भी बनता है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और EMF में। ठीक है, या इसके जगह पे ज़्यादातर किताबों में आपको वोल्टेज लिखा मिल जाता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ऐसे लोग लिख देते हैं कि ईएमएफ बराबर आई आर प्लस वी। ठीक है, तो ये एक रिलेशन होता है जहाँ पे ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये ईएमएफ है। ठीक है, और ये स्मॉल आर जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। कोई दिक्कत वाली बात? तो मैंने अभी बताया कि अगर हमारी सर्किट क्लोज्ड है तो सर्किट क्लोज्ड के केस में
जो वर्क डन हमारा कंप्लीट सर्किट का होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल के सम के बराबर होता है। और जब हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालना होता है तो केवल पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल का निकालते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बाद अगर समझते हैं कि अगर हमारी सर्किट ओपन हो क्लोज्ड के बजाय ओपन हो तब क्या होगा। ठीक है, तो समझो कि मान लिया जाए कि हमारी सर्किट अब ये हमारी सर्किट जो है ये कैसी सर्किट है, ओपन सर्किट है। अब जब हमारा सर्किट ओपन है इस केस में जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ ऑफ सेल, वो इक्वल होता है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल के। ठीक है, जब हमारी सर्किट ओपन होती है उस केस में ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल के बराबर होता है। क्योंकि करंट देखो एक्सटर्नल सर्किट में तो पहुंच रहा है, यहाँ तक तो पहुंच रहा है, लेकिन अंदर कहाँ से चार्ज मूव करेगा, मूव ही नहीं होगा। क्योंकि ये यानी कि ये हमारा जो भी इक्विपमेंट है, बल्ब लगाओगे तो ग्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट हमारी ब्रेक है। जब सर्किट हमारी ब्रेक है तो ये काम नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे चार्ज तो हमारा फ्लो हो ही रहा है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है, बस यहाँ पे रुक गया आके, क्योंकि जब ये ऑन नहीं होगा तब तक ये अंदर नहीं जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ईएमएफ भी एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर हो जाता है, और यही हमारा टर्मिनल वोल्टेज भी हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में जब हमारी सर्किट ओपन हो उस केस में हमारा ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि चार्ज तो हमारा यहीं पे आके रुक गया। अरे कहीं भी लगा लो, ऐसा कोई जरूरी, की को आप कहीं भी लगा लोगे तो भाई इधर से हम नेगेटिव चार्ज मूव करा लेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंपोनेंट में तो हमारा चार्ज चलो पहुंच जाता है, लेकिन इंटरनल यानी सर्किट कंप्लीट नहीं है जब, तो इक्विपमेंट प्रॉपर काम तो करता नहीं है, तो यानी चार्ज हमारे पूरे सर्किट में मूव ही नहीं कर पाते। एंड इन दैट केस ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज। ध्यान रखने वाली बात है कि जब हमारी सर्किट ओपन हो तो हमारा ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है, और दोनों ही सेम, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोनों का एक कॉमन सा डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेकिन ईएमएफ में लगा देते हैं वर्क डन इन अ कंप्लीट सर्किट पर यूनिट चार्ज। टर्मिनल वोल्टेज में लिखते हैं वर्क डन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल पर यूनिट चार्ज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम, दोनों का फॉर्मूला सेम, बस वैल्यू थोड़ा अलग अलग। कि जब हमारी सर्किट क्लोज्ड थी, जब हमारी सर्किट क्लोज्ड है, इन दैट केस जो हमारा ईएमएफ है दैट इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज, लेकिन जब हमारा सर्किट ओपन है उस केस में बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, आगे अभी हमने पढ़ा कि ईएमएफ जो हमारा हो गया था, ओपन सर्किट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्लोज्ड सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ। कि क्लोज्ड सर्किट के केस में हम लोगों ने पढ़ा कि वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन में हमारा इंटरनल वर्क डन भी काउंट होता है, एक्सटर्नल सर्किट का भी वर्क डन काउंट होता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय चार्ज। ये कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन है, तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और ये कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन है, ये कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब फिगर भी मैंने बता दिया था, आराम से फिर से एक बार समझ लो, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल भी सर्किट देखो हमारी पूरी तरह से क्लोज्ड है, प्लस माइनस, यानी अगर इस चार्ज को यहाँ से मूव कराया, यहाँ मूव कराया, यहाँ मूव कराया, यहाँ मूव कराया, यहाँ आया, यहाँ आया, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव तक, ये जो हमारा वर्क डन है पूरा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वर्क डन हमारा क्या है, ये एक्सटर्नल वर्क डन है। और जो हम यहाँ से यहाँ तक वर्क करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, ये वर्क डन हमारा इंटरनल होता है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर से इसको एक बार समझ लो
कि यहाँ पे कभी कभी रिलेशन भी पूछ लिया जाता है। अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया कि ई इज इक्वल टू ये सब होता है, रिलेशन भी हमने निकाल दिया है, लेकिन फिर से एक बार समझ लो, क्योंकि रिलेशन में बच्चे बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को फिर से एक बार समझ लो। तो यहाँ हम अलग अलग कर लें इसको कि वर्क इंटरनल अपॉन क्यू प्लस वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू, ये तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज हो गया इन द क्लोज सर्किट के केस में, तो इसको कैपिटल भी लिख दिया। और ये हमारा इंटरनल वोल्टेज है, इसको स्मॉल भी लिख लो, चाहे ऐसे ही लिख लो या वी इंटरनल लिख लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखो फिर से ये आ गया कि स्मॉल वी प्लस कैपिटल वी। ओम्स लॉ अप्लाई कर लो कि V बराबर IR होता है। अगर ये सेल I करंट ड्रॉ कर रहा है, सर्किट में I करंट ड्रॉ कर रहा है, तो फिर से इस चीज़ को समझ लो I इंटू आर इंटू वी। तो यहाँ से इस फार्मूले से आप टर्मिनल वोल्टेज भी निकाल सकते हो कि V बराबर E माइनस IR, जब हमारे पास करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो। इस केस में अगर आपसे करंट की वैल्यू पूछ ली जाती है तो करंट की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो यहीं से कि भाई E बराबर हमारे पास IR प्लस IV है, इस कैपिटल V के जगह I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रख लो, तो E इज इक्वल टू आ गया I इंटू आर प्लस I इंटू कैपिटल R, I कॉमन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी EMF अपॉन R प्लस R। तो इससे हम ये हमारी सेल या बैटरी जो भी है वो कितना करंट सप्लाई कर रहा है उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आप यहाँ से भी निकाल सकते हो अगर टर्मिनल वोल्टेज आपको दिया हुआ है तो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाए तो भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो इस रिलेशन से। देखो कैसे, भाई ये आ गया, हमने लिख लिया कि E माइनस वी इज इक्वल टू IR, तो R बराबर क्या हो जाएगा E माइनस वी अपॉन I, तो इससे निकाल सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस भी। तो ये रिलेशन आपको अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये रिलेशन आपको अपने दिमाग में हमेशा याद रखना है। ये रिलेशन है, ये रिलेशन, और एक ही रिलेशन से ये सब कुछ सारे फॉर्मूले डिराइव होते रहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी